हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो मैं गई थी हफ्ते वाले दिन सेवर, तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी वहाँ का ब्लॉग शेयर करती चलूँ। जहाँ जहाँ पे मैंने विज़िट किया था उन जगहों का नाम है सखी लाल शहबाज कलंदर का मज़ार, बुदला बहार और लाल बाग, उल्टी बस्ती। मेरी फैमिली एक और जगह पे गई थी, मासूमा का मज़ार जिसको कहते हैं, लेकिन आधे लोग गए थे और आधे लोग नहीं गए थे। जिनमें जो लोग नहीं गए थे उनमें से मैं भी थी एक, तो वहाँ की वीडियो मैं आपके साथ नहीं शेयर कर पाऊँगी। तो दूसरी बात यह है कि जब हम सेवर गए थे तो हमें रास्ते में टाइम लगा था 5.5 से 6 घंटे, और हमने वहाँ पे रुक के रास्ते में नाश्ता भी किया था। तकरीबन आधे से 1 घंटा हम रुके थे रास्ते में, और दूसरी बात हम जब आते हुए भी हमें तकरीबन 5.5 से 6 घंटे ही लगे। तो हमने वहाँ पे सेवर में स्टे किया था 3.5 से 4 घंटे। और दूसरी बात ये मुझे बहुत ही अच्छी लगी, जब हम नाश्ता करने रास्ते में रुके थे और उन होटल वालों को हमने जब ऑर्डर दिया था पराठों का, तो उन्होंने हमें मना किया था कि हम आपको पराठे नहीं दे सकते, क्योंकि हम आपको सिर्फ सूखी रोटी देंगे। इसलिए क्योंकि बीमारियां बहुत चल रही हैं आजकल, और हम ऐसा नहीं कर सकते कि हम जिस घी में रोटियां मतलब पराठे बनाते हैं या जो भी, तो वो आपको दें। तो हमने इसलिए बंद किए हुए हैं पराठे। तो ये वाला होटल बहुत अच्छा था, साफ़ सुथरा भी था और अच्छा था, होटल की तरह ही था। और वॉशरूम थे वो भी बहुत अच्छे बने हुए थे, बहुत ही साफ़ सुथरे थे, और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। और दूसरी बात यह है कि जब मैं सेवर जा रही थी तो मुझे इतना कुछ नहीं पता था, और मुझे वहाँ के मज़ारों के बारे में भी नहीं पता था कि हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का क्या वाक़या था और बुदला बहार का क्या वाक़या था, और दूसरों का भी क्या वाक़या था। तो जब मैं वहाँ पे गई, मैंने विज़िट किया, तो उसके बाद एक होता है जज़्बा पैदा होता है इंसान के अंदर कि इन चीज़ों के बारे में भी जान सके। तो जब मैं गई वहाँ पे मैंने वीडियो तो बना ली, लेकिन फिर मैं जब घर में आई उनके बारे में मैंने रिसर्च किया, और मुझे जितना नॉलेज हासिल हुआ तो मैंने सोचा क्यों ना आपके साथ भी शेयर करती चलूँ। तो हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का शुमार पाको हिंद के बुज़ुर्गान दीन और कलंदान दीन में शुमार होता है। और हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर हमेशा इबादत में मसरूफ़ रहते थे। दूसरी बात यह है कि उन्होंने सिंध में बहुत लोगों को भी मुसलमान किया था, और इनको सैफुल लिसान भी कहा जाता था, क्योंकि इसलिए सैफुल लिसान कहा जाता था क्योंकि हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर जो बात कहते थे, जो बात अपनी ज़बान से निकालते थे, वो पूरी हो जाती थी, मतलब वो कबूल हो जाती थी। सेवर में एक और जगह है लाल बाग के नाम से, जहाँ पर हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर ने वहाँ पर रोटियाँ बनाई थी 1.25 किलो आटे से, और 1.25 लाख लोगों को वहाँ पर रोज़ा अफ्तार करवाया था। दूसरी बात यह है कि जब सखी लाल शहबाज कलंदर वहाँ पे मुसवाक कर रहे थे टहल टहल के, तो जब उनकी मुसवाक उनके हाथ से गिरी, और जहाँ पर उनकी मुसवाक गिरी वहाँ पर मुसवाक का दरख्त उगाया, और जहाँ पर आज तक मशहूर है हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर की मुसवाक के नाम से, और जहाँ से लोग तोड़ के उसको बेचते हैं। आप अगर लाल बाग जाएंगे तो आप वहाँ पे ज़रूर देखिएगा, वहाँ पे हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का मुसवाक भी है। जब कोई इंसान अपनी अना और अपनी ख़ुद परस्ती के लिए अल्लाह ताला की मखलूक को नुकसान पहुंचाता है, तो उन पर भी अल्लाह ताला का अज़ाब नाजिल होता है। वो किसी भी सूरत में अज़ाब नाजिल हो सकता है, वो किसी वलीउल्लाह की बदवा की सूरत में भी नाजिल हो सकता है, या किसी और सूरत में भी नाजिल हो सकता है। ऐसे ही उल्टी बस्ती का भी एक वाक़या है जो कि मैं आपके साथ शेयर करती चलूँगी। तो जो उल्टी बस्ती का वाक़या है ये लिंक करता है बुदला बहार से। जो बुदला बहार था वो हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर का बहुत ही बड़ा अकीदतमंद था, और हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर से बहुत ही मोहब्बत करता था, उन पर जान निसार भी करने को तैयार रहता था हमेशा। सेवर में एक हिंदू हुक्मरान था जिनसे उनकी रियाया भी बहुत ही परेशान रहती थी। वो हर तरीके के जुल्म अपनी रियाया पे ढाया करते थे। किसी ने उसको एक दिन बुदला बहार के बारे में बताया, और ये भी कहा कि बुदला बहार हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के गुण गाते रहता है, उनका बहुत अकीदतमंद है, और उनसे बहुत मोहब्बत करता है, और जानिसार भी करने को हमेशा तैयार रहता है। तो एक दिन उन्होंने लोगों को भेज के बुदला बहार को अपने दरबार में बुलाया, और बुदला बहार को ये कहा कि हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के गुण गाना छोड़ दे, लेकिन वो इश्क व हस्ती में मसरूफ़
वो कहाँ हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के गुण गाना छोड़ता। बुदला बहार हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर के नारे लगाते हुए अपने रास्ते की जानिब चल दिया। उस हिंदू हुक्मरान को ये बात सुनकर बहुत ही गुस्सा आया और उसने फ़ौरन ही बुदला बहार के कत्ल का पैगाम जारी कर दिया और अपने साथियों से कहलवा के बुदला बहार को कत्ल करवा दिया। हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर हमेशा हर रोज़ कलंदराना धमाल डाला करते थे और वहाँ पर बुदला बहार भी हमेशा हाजिर हुआ करता था। जब हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर ने कलंदराना धमाल डालना स्टार्ट किया तो बुदला बहार वहाँ पर हाजिर नहीं था। जब हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर ने मालूम करवाया तो उनको पता चला कि बुदला बहार का कत्ल हो चुका है। तो बुदला बहार के कत्ल के बारे में सुनकर हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर जलाल में आ गए और जलाल में आने के बाद उन्होंने हिंदू हुक्मरान के हक़ में बदवा की और ऐसे ही अल्लाह ताला ने उनकी बस्ती उल्टा दी और ये बस्ती आज उल्टी बस्ती के नाम से वाक़ई है। तो ये सबसे बड़ा इबरतनाक वाक़या था और आज तक इसको इबरतनाक वाक़या ही कहा जाता है। कहीं कहीं रिवायात में ये भी सुना जाता है कि बुदला बहार का गोश्त बनाकर उस हिंदू हुक्मरान ने लोगों के घर भिजवा दिया था। और तो थोड़ी बहुत ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास थी जो कि मैंने आप लोगों के साथ भी शेयर करी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को इन्फॉर्मेशन सुन के अच्छा लगा होगा। दूसरी बात ये है कि जो लाल बाग था वो भी बहुत अच्छा था। लाल बाग इस लिहाज से बहुत अच्छा था क्योंकि वहाँ पे हरियाली बहुत थी। वहाँ पे हमने बैठ के खाना खाया था और खाना खाने के साथ साथ वहाँ पे हमें ढोल वाले मिले थे, जहाँ पे अगर ढोल वो बजाते हैं तो उनको पे करना पड़ता है। दूसरी बात ये कि वहाँ पर मुसवाक का दरख्त भी है जहाँ से हम मुसवाक ले सकते हैं और वहाँ पे एक तोता भी होता है शाम के टाइम पे कुछ घंटों के लिए, जो कि आपकी किस्मत बताता है। और दूसरी बात ये है कि वहाँ पे एक तंदूर भी आप जाएंगे तो देखिएगा, वहाँ पे हज़रत सखी लाल शहबाज कलंदर ने रोटियाँ बनाकर लोगों का इफ्तार करवाया था। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये वाला जो ब्लॉग है वो पसंद आया होगा। अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को दबाना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।